और हर सेंटर का अलग अलग ग्रुप हो। इसमें फायदा क्या होता है? बाप जब बैठते हैं, बच्चों को याद करते हैं ना, जो सपूत बच्चे हैं, सर्विसेबल हैं, उनको जास्ती याद करते हैं। यूं तो सभी बच्चे हैं, उनमें जो जास्ती सर्विस करते हैं, जैसे मम्मा की आत्मा गई तो मम्मा कहने से शरीर पहले याद आता है। फिर समझा जाता है कि वो आत्मा चली गई। तुम अनुभव सुनाते हो, बाप भी अनुभव सुनाते हैं। बाप जब आते हैं तो मम्मा की आत्मा की याद करेंगे ना, बहुत अच्छी सर्विस करती थी, बहुतों का कल्याण किया है। ड्रामा अनुसार उनको शरीर छोड़ना था। मम्मा जहां भी होगी अच्छा ही पार्ट बजाती होगी। जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं सर्विस करते हैं। तो सर्विस के स्थान दिल्ली, देहरादून, बनारस, बम्बई याद आवेंगे ना। यहाँ भी बाबा देखते रहते हैं चारों तरफ। इसलिए बत्ती भी लाल नहीं लगाई। दिखाई नहीं पड़ता है। बच्चों को देखते हैं, सर्विसेबल हैं तो प्यार भी करते हैं। आत्माओं को ही तो प्यार किया जाता है। आत्मा ही अच्छी सर्विस करती है। जो अच्छे सर्विस करने वाले होंगे उनको 2 मिनट जास्ती ही देखेंगे। बाबा तो अपना अनुभव सुनाते हैं। लव तो आत्मा से है ना, शरीर का लोभ तो नहीं है। बाप आत्मा को ही प्यार करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देखेंगे तो उन बच्चों को कशिश होगी। समझेंगे बाबा को जाकर पकड़े, परंतु ऐसा हुक्म नहीं है। बच्चों को जोर से नहीं खींचता हूं। कोई में दैवी गुण नहीं है तो उनको देखेंगे भी नहीं। आत्मा में अवगुण देखा तो ध्यान नहीं देंगे। समझेंगे ये बच्चा अच्छा नहीं है, इनमें ये भूत है, फलानी आदत इनकी खराब है। आदतों को भी देखता हूं। हाँ,
खान पान चलन सब देखता हूं। आप ही सर्विस करते हैं या कहने से सर्विस करते हैं? बाप तो सभी बातें देखते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को देखना, प्यार करना, क्योंकि प्यार भी कट को उतारती है। कशिश तो होती है ना, कशिश होती है तो मजा आता है। एक एक फूल को देखेंगे। बगीचे में जाते हैं तो एक एक फूल को देख करके खुश होते हैं ना, महिमा की जाती है। तो ये भी बाबा का बगीचा है जो सर्विस करते हैं। ब्राह्मणियों से भी पूछता हूं, ये सर्विस कर सकते हैं? तो उनको देखने की दिल होगी, निहाल तो होगा ना। गैन भी है नजर से निहाल, किन्ना प्यारा सतगुरु। अभी तुम बच्चे समझते हो कि नजर से निहाल करने वाला तो एक ही बाप है। गति सदगति को ही निहाल कहा जाता है। यहाँ तो हर एक बात समझाई जाती है। नहीं तो तुम क्या जानो बीज कौन है, झाड़ क्या है। दुनिया में तो कितने ढेर के ढेर शास्त्र हैं। यहाँ तो समझते हैं ये भक्ति मार्ग पास्ट हो गया। अभी बच्चों को बाप से वर्षा लेना है तो बच्चों को बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो। यहाँ झूठ बोलेंगे तो समझो ये बहुत बड़ी दरबार है। उस दरबार से कोई छूट नहीं सकता। यहाँ तो सच भी पकड़ जाते हैं। कोई पाप किए हुए भी छूट जाते हैं। कहाँ सच्चे पकड़ जाते हैं? यहाँ इस दुनिया में पाप करते हैं तो भी छूट जाते हैं। ऐसी आज की दुनिया में हजामों की दरबार है। झूठी जजमेंट दे देते हैं। क्योंकि नंबरवार तो है ना। कोई ऐसा काम करता है तो कहेंगे तुम तो हजाम हो, तुमको अकल नहीं है। फांसी भी दे देते हैं। फिर कोई होशियार तीखा बैरिस्टर निकलता है तो छुड़ा भी देते हैं। तो उन जजों को जिन्होंने झूठा पकड़वाई दिया, जेल में डलवाई दिया,
उनको हज्जाम कहेंगे ना। अपील पर छोड़ दिया तो उनको जट कहेंगे, क्योंकि अपील न करें तो बड़ा नुकसान हो जाए। बैरिस्टर देखता है बेचारा गरीब है, ये तो इनोसेंट है, तो बोला मैं इनकी वकालत देखता हूं। वकालत करके उनको छुड़ा दिया। उनको अपना बच्चा बनाकर सिखलाए बैरिस्टर बना दिया। तो इस दुनिया में झूठ तो बहुत है, ऐसा झूठ है जो सच्चे फंस पड़ते हैं और झूठे छूट जाते हैं। अंधेर नगरी है ना, सभी को श्री श्री कह देते हैं। हिंदू भी श्री, मुसलमान भी श्री, तो अंधेर नगरी हो गई ना। फिर आखिरीन कण कण पत्थर पत्थर को भी श्री कह देते हैं। ऐसा माया बुद्धि को ताला लगा देती है जो बिल्कुल भी समझ नहीं सकेंगे। ये बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कम से कम पढ़ाने वाले को तो याद करो। फिर भी कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं। अच्छा, बाप को याद करो, सदगुरु को याद करो। गायन भी है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ज्ञान का सागर है अर्थात टीचर है। वो गुरु लोग तो जैसे भक्ति के सागर हैं और मैं हूं ज्ञान का सागर। जो भक्ति के सागर हैं वो भगवान को सर्वव्यापी कह करके सबकी बुद्धि को भगाते रहते हैं, इसलिए वो हैं भक्ति के सागर। और मैं अपना परिचय दे करके सबकी बुद्धि को ठिकाना देता हूं, एक पक्का ठिकाना देता हूं। इसलिए मैं हूं ज्ञान सागर। तो कहेंगे भक्ति तो ज्ञान नहीं है, मनुष्यों में ज्ञान होता ही नहीं है। तो मनुष्यों की है भक्ति। ज्ञान एक भगवान से आता है, ये भी समझाया है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ब्राह्मण ही अभी सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। चढ़ती कला ब्राह्मणों की होती है। उन ब्राह्मणों की चढ़ती कला होती है जो पुरुषार्थ करते हैं। शरीरार्थ नहीं करते। किसके अर्थ करते हैं? पुरुष माने आत्मा,
पुरुषार्थ आत्मा के अर्थ करते हैं, उन ब्राह्मणों की बात है चढ़ती कला। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, इसलिए बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। ख्याल करो कि हम क्या पद पावेंगे, उस बात पर है पुरुषार्थ। और दैवी गुण भी चाहिए। दूसरों को आप समान बनाना है और अंदर बाहर सच्चा रहना है। 1/5/1968 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ बोलते रहेंगे तो पद ही भ्रष्ट हो जाएगा। कैसे? झूठ बोलते रहेंगे तो झूठ की दुनिया में जन्म लेना पड़े। सच बोलेंगे तो सच खंड अर्थात सतयुग में आवेंगे। श्रेष्ठ पद हो जाएगा। तब ही बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो अपनी ही तकदीर को घाटा लगा देंगे। बाप कहते हैं अपना रजिस्टर रखो, तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। स्कूल में भी रजिस्टर रखते हैं ना, रोजाना हाजिरी पड़ती है और मुरली तो मिल सकती है। समझना चाहिए, मुरली बनाने छपाने आदि में खर्चा तो होता ही है। जो तुम बच्चे देते हो तो उससे खर्चा होता है। ये बाबा तो ट्रस्टी है, तुम बच्चों के ही खर्चे से काम किया जाता है, खर्चे में लगाते हैं। बाकी शिव बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा को तो पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो देहधारियों को चाहिए, जिनकी बुद्धि देह की परवरिश में लगी रहती है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ करते हैं ताकि अच्छा फल निकले, इनडायरेक्ट करते हैं, परंतु ऐसा करने से उनके पाप थोड़े ही कट जाते हैं। या तो तुम डायरेक्ट बाप को करते हो तो तुम्हारे पाप भी कटते हैं, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट करते हैं फिर भी पतित पावन को याद करते हैं। परंतु पतित पावन कौन है ये जानते तो नहीं है। बाकी धन देने से थोड़े ही पावन बन जाएंगे। तुम तो पावन बनेंगे योग बल से। अभी है एक जन्म का पुरुषार्थ 21 जन्म के लिए। ईश्वर की शिव बाबा की बैंक में
तुम्हारा जन्म जन्मांतर के लिए जमा हो जाता है। समझ लेना चाहिए ये शिव बाबा का भंडारा है। बाप आते हैं, कब अपकार नहीं करते हैं, कल्याण ही कल्याण करते हैं। ऐसा काम करते हैं जो उनका नाम ही शिव पड़ता है। शिव माना ही कल्याणकारी। बच्चों को भी समझाते रहते हैं, सभी पर उपकार करो। बोलो, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भारत का शास्त्र गीता है, तो कम से कम इस गीता को तो मान देना चाहिए। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग तो नाना प्रकार का है, दुर्गति मार्ग है। वो तुमको कहते हैं इस भक्ति करने से भगवान मिलेगा। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, मिला तो कुछ भी नहीं। तुम बच्चे तो जानते हो कि शिव बाबा को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ये बात भी लिखनी चाहिए। ये अच्छी चीज बनाइए। देखने से ही झट याद आ जाती है शिव बाबा की। लिखना चाहिए, शिव बाबा याद है, वो शिव बाबा जिससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये स्वर्ग की बादशाही याद दिलाओ, ये भी नीचे लिखना चाहिए। बहुत बना करके ढेर के ढेर बाबा के पास भेज देना चाहिए। बाबा फिर सर्विसेबल बच्चों को दे देंगे, कहेंगे ये उठा करके ले जाओ। अथवा तो कहेंगे आप ही हम मंगा लेंगे, क्योंकि धनी तो बैठा है। बच्चों पर लव होता है ना, तो कहेंगे जा करके सर्विस करो। बच्चों की तो दिल रखनी होती है, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं। इस घर में बच्चों के सिवाय और दूसरा तो कोई है ही नहीं। ये लिखत भी देखने से झट सावधान हो जाएंगे। शिव बाबा याद है, एक दो को सावधान तो किया जाता है ना, और कोई नहीं है तो ये पर्चे भी सावधान करेंगे। किसको तुम समझावेंगे किस काम के लिए हम ये बनाते हैं? बताओ, इससे बहुतों का कल्याण होगा। झट देखेंगे और ले जावेंगे। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बुलाई देती है, इसलिए कदम कदम पर ऐसी लिखत होनी चाहिए। और बैग भी पॉकेट में पड़ा रहे। कौन सी पॉकेट में बैग पड़ा रहे?
बैज में क्या होता है? 3 मूर्तियां। तो बुद्ध रूपी पॉकेट में 3 मूर्तियों का पूरा पूरा ज्ञान छपा हुआ हो, जो कोई भी आवे तो उसे डिटेल में बता सको। इस समय 2-4 म्यूजियम इकट्ठे खुल रहे हैं। 1 तारीख से म्यूजियम का मुहूर्त करते हैं, तो कोई भी कुमारी या माता सर्विस के लिए जा सकती है। तो नाम लिख करके दे कि फलानी तारीख से फलाने समय तक हम जा सकती हूँ। मेल भी नाम दे सकते हैं। फिर जिनको पास करेंगे उनको बुला लेंगे। तो बच्चों को अपना नाम भेज देना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। अभी तो खास हमको बाबा कहते हैं। मद्रास, आगरा, पटना में म्यूजियम खुल रही है। शायद अहमदाबाद में भी खुल जाए। बंबई में भी गुड्डू का सेंटर म्यूजियम होगा। भबका होगा तो बहुत आकर के देखेंगे। कोई को भी तीर लग जाएगा। तुम बच्चे हो, बेहद के बाप का परिचय देते हो, तो कोई को भी तुम धनी का बना सकते हो। बाप के सिवाय और तो कोई दुनिया में तुम्हारा है नहीं। सफेद ड्रेस भी हर एक के पास होनी चाहिए। कहाँ भी बुलावा होता है तो सफेद ड्रेस साथ में ले जाओ। सफेद ड्रेस स्वच्छ होती है। बाप सम्मुख कहते हैं, तुम्हारे पास जो भी बखेड़ा है वो साहब बाप को दे दो। बाबा फिर तुम्हें डायरेक्ट दे देंगे। कहेंगे ट्रस्टी होकर के संभालो। ट्रस्टी बन गए तो फिर कोई में भी मोह नहीं रखना। कोई तो बंदरियां ऐसी हैं जो मोह टूटता ही नहीं है। लोभ भी बड़ा तंग करता है। कोई तो ये भी नहीं समझते कि लोभ किसको कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान। ये देह अभिमान की बड़ी भारी मुसीबत है। फिर है काम क्रोध। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसे बनो जो कोई का नाम रूप याद न रहे। हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। भाई समझ करके ही कोई को ज्ञान देना चाहिए। परंतु ये बड़ी मेहनत की बात है। इसमें माया का पोजीशन बहुत होता है। तो देही अभिमानी बनना बड़ा मेहनत है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही बात भूल जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।
21/5/1968 की प्रातः क्लास की कोई बची हुई मुरली है। तुम बच्चों ने, खासकर माताओं ने, स्वर्ग का द्वार खोला है। बाकी इसमें भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। उनको कहा जाता है दंत कथाएं। नावल्स तो अलग चीज है और शास्त्र अलग चीज है। और फिर बाबा जो समझाते हैं वो तो बिल्कुल न्यारी चीज है। आशुक माशुक का भी समझाया जाता है। वो एक शरीर पर आशुक होते हैं, विकार के लिए नहीं होते हैं। शरीर पर मोहित हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी आशुक माशुक होते हैं। कोई पूंछ वाले हनुमान को भी माशुक बनाए लेते, कोई सूंड वाले गणेश को माशुक बनाए लेते। ढेरों को बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तुम अनेकों के आशिक थे। व्यभिचारी भक्ति करते थे ना। सभी कहते हैं हे भगवान, हे राम। दुख में सभी उनको याद करते हैं। तो तुम आशिक माशूक हो। सिमरन भी करते हैं, बाबा पावेंगे तो हे भगवान आप आवेंगे तो हम आपका ही बनेंगे। एक भगवान के बनेंगे, दूसरा न कोई। तो अभी बाप आकर के तुमको वो बात याद दिलाते हैं। बाप तो बच्चों को याद दिला करके माला माल कर देते हैं। ये भी बताते हैं यहाँ तो कितने दुख हैं। बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बाप का ही गला काट देते हैं। बाप की सारी कमाई बर्बाद कर देते हैं। बाप के होते सारा पैसा उड़ा देते हैं। बाप तो कुछ कह न सके क्योंकि बच्चा बाहर से है। ये कलयुग का अंत है ना। ये बाबा तो अनुभवी है। शिव बाबा ने अनुभवी रथ लिया है। बाप खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है जिसमें बाप बैठ करके तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। हीरे जैसे का मतलब क्या है? हीरा सब रत्नों में बेशकीमती होता है और अंधेरे में भी चमक मारता है।
तो जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूबी हुई होगी तो तुम हीरे चारों ओर ज्ञान की चमक मारेंगे। आगे इन बातों को थोड़े ही समझते थे कि हीरे क्या होते हैं, पन्ना क्या होते हैं, मोती और माणिक क्या होते हैं। 9 प्रकार के रत्न होते हैं ना। तो दुनिया में भी 9 प्रकार के भगवान को मानने वाले बच्चे हैं नंबरवार। पहले तो हम भी तुच्छ बुद्धि थे, अभी तो तुम सब समझते हो। समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए।